हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपके फीडबैक से हम काफ़ी कुछ उसमें से जो उसका समरी है उसके बेसिस पे हम काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आई क्वांटा एंड दिस प्लेलिस्ट ऑफ अलजेब्रा। आज के सेशन में हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द चेंजेस इन द रूट्स। राइट, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स को चेंज करते हैं with changes in roots, changes in roots। अगर हम रूट को चेंज करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेंज होगा उसकी हम बात करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सेशन है, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोफेशनली गार्डन में वॉक करते हुए या सोफे पे लेट कर देखने का कोई मतलब नहीं है। पेन पेपर के साथ बैठिए, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो मैं सीधा क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं इस वाले सेशन को, क्योंकि इसमें थियोरी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें है प्रोसेस। इस क्वेश्चन का या इस तरह के जो इसका जो ये जो टॉपिक है, इसमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, जो एक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। वो एक्शन क्या करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और फिर आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 2x + 6 = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, और ये 4 क्वेश्चंस है। अभी हम कर रहे हैं पहला वाला, एक एक करके करेंगे, बड़े ही आराम से ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हमारा इक्वेशन बने -α - बीटा, जिसके रूट्स हो -α - बीटा। सो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हमें चाहिए -α - बीटा। तो पहला कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन ये है कि अल्फा और बीटा में दोनों जो चेंज है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे अल्फा की जगह -α, बीटा की जगह -बीटा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों में सेम चेंज है। अच्छा, जो भी हम अभी जो मेथड करेंगे ये सिर्फ इसी प्रकार के चेंजेस पर काम करेंगे। अल्फा और बीटा दोनों में सेम चेंज होना चाहिए, ठीक है। जो चेंज हमने रूट्स में किया उसका ऑपोजिट चेंज आप इक्वेशन में करिए। कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए, ठीक है। हम यहां क्या चाहते हैं, अल्फा का बन जाए -α, बीटा का बन जाए -बीटा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, x को चेंज करना होगा। x को क्या चेंज करना है, x की जगह -x लेने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रूट्स को अल्फा बीटा से -α - बीटा करना है तो इक्वेशन में जहां जहां x है वहां x की जगह -x डाल दीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। और वो क्या बनेगा, 5 × -x² - 2 × -x + 6 = 0, बस। तो ये बनता है, अच्छा -x का स्क्वायर तो स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, तो 5x², बट ये चेंज हो जाएगा, +2x + 6 = 0। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या लगता है, मजा आ रहा है। देखिए क्या किया हमने, अल्फा बीटा को -α - बीटा करना है तो x की जगह -x पुट करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे चेंज करना है तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हमारा जो नया रूट है उसको आप बोलिए x। हमारा जो नया रूट है उसको आप बोलिए x, ठीक। वहां से पुराना रूट कैलकुलेट कीजिए। नया रूट -α है, वो हमने मान लिया x, तो अल्फा क्या बन जाएगा, -x। ये जो x आ रहा है ना, ये आपको उसमें पुट करना है x की जगह। सो पुट दिस इन प्लेस ऑफ x। दिस इज द परफेक्ट मेथड, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट एक्शन। पुट दिस इन प्लेस ऑफ x, यानी ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह आपको ये वाला जो आइटम मिला वो आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला हो गया। अब दूसरा वाला करते हैं, सेकेंड वाला मतलब ये, मैं फिर से लिखता हूं, अल्फा बीटा जो है वो किसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं 5x² - 2x + 6 = 0 के। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1/α 1/बीटा किसके रूट्स होंगे, ठीक। हमने क्या बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नोट करिए। जो नया रूट है उसको आप बोलिए x के बराबर, पुट न्यू रूट = x, और यहां से पुराना रूट निकालने की कोशिश कीजिए। तो 1/α अगर x है तो अल्फा क्या बनेगा, 1/x। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बना, x की जगह पुराने इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह आप क्या डालेंगे, 1/x। पुट दिस इन प्लेस ऑफ x, पुट दिस इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है।
यानी जो हमारा इक्वेशन था 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, उसमें x की जगह 1/x पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए तो ये बनता है 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया 5 माइनस एक्स है और एक्स स्क्वायर है तो 2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 0 तो 0 हो गया, तो यानी हमारा आंसर बना 5 माइनस 2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में लिख दीजिए जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले होता है, तो 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये बन गया। ठीक है, अब आप सोचिए क्या आप डायरेक्टली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी रूट्स को इन्वर्स करना हो तो इक्वेशन ऐसे घूम जाता है। देखिए जरा, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, उसकी जगह 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ऐसा बना। ये आप याद कर सकते हो स्पेसिफिकली रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स करने के लिए, ओनली फॉर दिस, नॉट फॉर अदर्स। अदरवाइज आपका जो परफेक्ट मेथड है वो तो आपके सामने है ही। चलिए, बहुत बढ़िया। अब तीसरा वाला जो है ये वाला, इसको करते हैं। फिर से मैं लिखता हूं अल्फा बीटा। आप एक बार पॉज करके खुद से तीसरा और चौथा करने की कोशिश करिए और वापस आइए और फिर से प्ले करिए। ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं वो हम रूट चाहते हैं 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा। अगर डायरेक्टली सोच सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप पहले क्या करिए, नए रूट को x के बराबर लिखिए और वहां से पुराना रूट फाइंड कीजिए x की टर्म्स में। तो 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो अल्फा बाई 2 क्या होगा? अगर मैंने इधर उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 बाई एक्स। तो अल्फा क्या बन जाएगा? 2 बाई एक्स। अच्छा, अल्फा जो है वो बन जाएगा 2 बाई एक्स। समझ आ रही है बात? तो 2 बाई अल्फा अगर ये है हमारा, 2 बाई अल्फा इक्वल टू एक्स, तो 2 बाई एक्स इक्वल टू जो x है 2 बाई एक्स, या सो अल्फा की वैल्यू जो है अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई एक्स, अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। यानी आप x की जगह 2 बाई एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, अल्फा की जगह, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करें हम? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा करना है। तो हमको क्या चाहिए? x की जगह पुट दिस इन प्लेस ऑफ x, बस इन प्लेस ऑफ x इन दी ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, उसमें x की जगह 2 बाई एक्स डाल दीजिए। जहां जहां आपको x दिख रहा है, 5 इंटू 2 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बनता है 5 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बना? ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 4 20 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 4x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास आ गया 20 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, नॉर्मली हम स्क्वायर वाला टर्म बिगिनिंग में रखते हैं, तो उसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला, चलिए फोर्थ वाला करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं पूरा हटा देता हूं, फोर्थ वाले को देखते हैं। फिर से मैं लिखता हूं अल्फा बीटा, किसके रूट्स हैं? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। हमें क्या चाहिए? हमें जो इक्वेशन चाहिए वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट वाला। अरे ये तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है, क्या ये खतरनाक है? चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। नए वाला रूट को x के बराबर लिखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से एक बार बोलता हूं, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है, अगर आप मेंटली नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, कोशिश करनी है, टारगेट यही है कि आप मेंटली कर पाए, डायरेक्टली कर पाए। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो नया वाला रूट को इक्वल टू x लिखिए और वहां से पुराना वाला रूट ढूंढिए। पुराना रूट क्या है? अल्फा। नया रूट क्या है? अल्फा स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहां से अल्फा निकालेंगे तो क्या मिलेगा? रूट एक्स। ये जो आइटम है रूट एक्स, इसको आप पुट कर दीजिए किसकी जगह? पुट दिस इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह ओरिजिनल इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, सो एक्स की जगह ये रख दीजिए रूट एक्स, तो ये बनेगा 5 इंटू एक्स की जगह रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स
प्लस 6 इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक दो स्टेप ज्यादा लगेंगे, ठीक है। चलो तो ये बन गया हमारा 5x माइनस 2 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन डिग्री नहीं होता, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं होता, तो इसको आप उधर भेज दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 2 रूट एक्स, ठीक है। चेक कर लीजिए अभी तक ठीक है, 5x माइनस 2 रूट एक्स प्लस 6, ठीक। अब ये 2 रूट एक्स हमने उधर भेज दिया, पॉजिटिव हो गया, आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x प्लस 6 होल स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स होल स्क्वायर। इससे जो वैल्यू बनेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है 25x स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए तो a स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 5 10 इंटू 6 60x प्लस b स्क्वायर दैट इज 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 और ये रूट एक्स का स्क्वायर x, तो 4x। सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 25x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 4x दैट इज प्लस 56x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया चौथे वाले क्वेश्चन का। तो बहुत ध्यान से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को जिनको अभी थोड़ी कम समझ में आई है बात, वो लोग बिगिनिंग से लेकर यहां तक पहले वीडियो दोबारा देखिए, तब आगे के क्वेश्चन, अभी अगले हमारे पास 4 क्वेश्चंस और हैं इसी वीडियो के अंदर, तो पहले आप इसको रिपीट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एक बार उसको रिवाइज कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। बिल्कुल वही एक्शन करना है, कॉपी पेस्ट। अगर अल्फा बीटा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसके रूट्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें रूट चाहिए अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, ठीक। पहला कंडीशन क्या है हमारा, क्या सेम चेंज हो रहा है, यस सेम चेंज हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, जो नया वाला रूट है उसको आप इक्वल टू x लिखेंगे और वहां से पुराना रूट यानी कि अल्फा फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस 3 अगर x है तो अल्फा क्या बन जाएगा, x माइनस 3 बनेगा। इसको आप x की जगह पुट करेंगे, सो पुट दिस इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x, x की जगह ये पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह अगर आप ये पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स की जगग क्या पुट करना है, x माइनस 3 पुट करना है, बहुत ध्यान से। अब आप खुद सोचो, क्या ये मेंटली डिसाइड कर सकते थे, अल्फा प्लस 3 किया बीटा प्लस 3 किया तो x की जगह x माइनस 3, मैं डायरेक्टली बोल के नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप उसको समझे और आगे से ये सब स्टेप लिखने की बजाय डायरेक्टली यहां पे काम करें। सो माइनस, अच्छा साइन का बहुत ज्यादा प्यार से ध्यान रखें, x की जगह x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करें, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, सो 6x प्लस 9 माइनस, इसको खोल दीजिए, x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस x प्लस 3, सो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अभी और काम बाकी है, इसको भी ओपन करें तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 माइनस x इक्वल टू 0, ऐसा बना। देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 क्या बनता है फाइनली, 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस x दैट इज माइनस 13x प्लस 18 इक्वल टू 0। वाओ, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सुंदर, कितना सिंपल प्रोसेस बन गया हमारा। जस्ट उसको प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश करिए और उसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 3x minus 4 equal to 0, then find the quadratic equation of which the roots are 2 by alpha and 2 by beta। ऐसा एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट का सेकेंड वाला था, ये वैसा ही था, इनफैक्ट वही था, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा बोनस, ठीक है। चलिए, सो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x square minus 3x minus 4 equal to 0। अच्छी बात है, आपकी टेस्टिंग हो गई, अगर आपने वहां सीख लिया तो यहां पे आप सही करेंगे। करिए, एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर वापस आइए और स्टार्ट करिए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा, ऐसा चाहते हैं। क्या करेंगे, नए वाले रूट को x के बराबर लिखेंगे और यहां से पुराना वाला रूट ढूंढेंगे। कैसे, अल्फा बाय 2 क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स, अल्फा क्या बन जाएगा, 2 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x की जगह हमें 2 बाय एक्स रखना है। तो अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, कितनी बार हमने उसकी बात कर ली। अब 2 बाय एक्स इसमें रख दीजिए, तो जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन जाएगा 2 इंटू 2 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 बाय एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सो 2 2 4, 4 2 8, 8 बाय एक्स स्क्वायर
कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, -6/x -4 = 0। एलसीएम ले लीजिए, तो ये या सीधे x स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एनीवेज x स्क्वायर यहाँ 8 - 6x - 4x स्क्वायर = 0 एंड दिस बिकम्स ये अच्छा ये x स्क्वायर उधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। 8 - 6x - 4x स्क्वायर = 0। अच्छा ये नेगेटिव दिख रहा है तो एक काम करते हैं, -1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा अगर मैं इस पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -8 + 6x + 4x स्क्वायर = 0, यानी हमारा आंसर बना 4x स्क्वायर + 6x - 8 = 0। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, क्योंकि ये रिपीट हो गया, ये मैंने जानबूझ के किया था ये देखने के लिए कि पहले वाला आपको समझ आया या नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देता हूं। मान लीजिए अगर यहां पे क्वेश्चन ऐसा पूछा होता, अगर इसकी जगह मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये इक्वेशन है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। चलिए इसको ध्यान से देखिए और नोट करिए और बताइए, सॉल्व करिए। अल्फा बीटा जो है दैट दे आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर - 3x - 4 = 0 इसके रूट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स 3 अल्फा 3 बीटा हो, वो इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स 3 अल्फा 3 बीटा हो। क्या करेंगे आप, नए वाले रूट को x के बराबर लिखेंगे, तो उससे आपको पुराना वाला रूट निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, x/3, यानी x की जगह x/3 पुट करने से हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें x की जगह x/3 पुट करिए, 2 × x/3 होल स्क्वायर -3 × x/3 -4 = 0। अब इसको सॉल्व करना मत भूल जाइएगा, सिंप्लीफाई करना मत भूल जाइएगा। सो ये बनता है x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर / 9 - x - 4 = 0। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया इसलिए। अब 9 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर - 9x, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहां 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 36 = 0। वाह वाह, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर 3 अल्फा 3 बीटा पूछा गया है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां पे मैं आपको एक दूसरा और एक क्वेश्चन देता हूं और मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप आंसर करके बताएं। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स 2 अल्फा/3 एंड 2 बीटा/3 हो, 2 अल्फा/3 एंड 2 बीटा/3 हो। कमेंट में इसका आंसर बताएं कि उसका इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ 1 + I is the root of the quadratic equation ax² + bx + c = 0, then find the sum of the coefficient of the quadratic equation whose roots are 1/2 - I/2। वेरी इंटरेस्टिंग, ये देख के तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा ध्यान से कोशिश करेंगे तो शायद आ जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक रूट 1 + I है, अगर एक रूट 1 +, अच्छा ये इमेजिनरी रूट है, अच्छा 1 + I इमेजिनरी रूट है, ठीक है। अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा। अच्छा, और इमेजिनरी रूट्स में रूट्स कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें I का साइन अलग हो, तो एक में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले में नेगेटिव होगा, यानी हमारा एक रूट 1 + I है तो दूसरा 1 - I होगा। ये हमने कहां पे किया था, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, पीछे जाइए, एक वीडियो है नेचर ऑफ रूट्स, वहां पे बहुत ग्रेट डिटेल में हमने इसके बारे में बात की है। तो 1 + I 1 - I, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर ये रूट अल्फा है तो ये बीटा मान लीजिए। अब जरा इस रूट को ध्यान से देखिए, ये क्या है, 1/2 - I/2 है, 1/2 - I/2 है। अच्छा, सो 1 - I / 2 हुआ। क्या इससे कोई लेना देना लग रहा है आपको, जरा देखिए, 1 - I का 1 - I/2, ये भी इमेजिनरी है, तो इसके साथ वाला रूट कौन सा होगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर ये 1 - I है तो दूसरा रूट इसका 1 + I/2 बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी तो हमेशा पेयर में ही होते हैं। यानी ये क्वेश्चन क्या बन गया, यानी ये क्वेश्चन ये बना कि अगर हमारे रूट अल्फा और बीटा हो तो बाद वाले जो रूट है वो अल्फा/2, ये वाला दिखा आपको, ये अल्फा/2 है, अगर ये अल्फा है तो वो अल्फा/2 है, एंड अगर ये बीटा है तो ये वाला बीटा/2 बन रहा है, दिख रहा है आपको। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमको ये सब ड्रामेबाजी में नहीं जाना, हमको ये पता चल गया कि ये अल्फा बीटा है, और जो नया इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स अल्फा/2 एंड बीटा/2 है। तो अब मैं वापस अपने पुराने मेथड पे चला जाऊंगा, अब इससे कोई लेना देना नहीं, अब इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस एक बार ये पता चल गया कि रूट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है।
तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। क्या करें, अब तक आप समझ गए होंगे डायरेक्टली उल्टा चेंज करना होता है, रिवर्स चेंज करना होता है, कॉम्पनसेटरी चेंज करना होता है। चलिए एक बार को और, अगर अल्फा बाई 2 इक्वल टू एक्स है तो अल्फा क्या बनेगा 2x, यानी आप x की जगह क्या डालेंगे 2x डालेंगे, डाल दीजिए। सो a इंटू 2x होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2x प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 4ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, नहीं 4 नहीं है, 4ax स्क्वायर और वो 4x नहीं है, आई एम सॉरी, वो 2bx ऐसा बन जाएगा। सो 2bx प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4a है, एक्स का कोफिशिएंट 2b है, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c, यानी सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बना 4a प्लस 2b प्लस c, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बना 4a प्लस 2b प्लस c। लेकिन abc की वैल्यू निकालनी अभी बाकी है। अच्छा, तो एक काम करना पड़ेगा, और वो एक काम कौन सा है, अगर हमारा एक रूट 1 प्लस आई है और दूसरा 1 माइनस आई है, तो यहां से पहले हम इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, जरा वो काम कंप्लीट कर लें, फिर वापस आए और देखें यहां पे। जस्ट एक सेकेंड, मैं ना कलर चेंज कर देता हूं। ये जो सिचुएशन है, अगर मेरा एक रूट 1 प्लस आई है, दूसरा 1 माइनस आई है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स बन जाएगा आई और आई कैंसिल 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो बन जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, एंड वो बनता है 1 माइनस आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, इनफैक्ट आई की जो वैल्यू है वो होती है रूट ऑफ -1, ये आपको याद करना है, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, आई स्क्वायर जो है वो -1 होता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस -1, दैट इज 1 प्लस 1 विच इज 2, 1 माइनस -1 यानी वो बन गया 2। सो सम ऑफ रूट्स हमें मिल गया 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया 2, और जब हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों होते हैं तो हमने इसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो बनाया जिसके अंदर सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स लिखा है, किया है। ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें आई हुई है। इक्वेशन कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यानी यहां से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा है, इससे हमें ABC की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है -2, C की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले भी कर सकते थे, बाद में कभी कर सकते, उससे कोई उस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये हम पहले कर सकते थे, तो हमारा फिर यहीं पे पहले ही ABC की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती। कोई बात नहीं, अगर हमने ये पहले किया ये बाद में किया, तो अब जो ABC की वैल्यू है वो इसमें आप पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बना 4 इंटू 1, B की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है ना, तो यहां पे 2 इंटू प्लस 2 इंटू -2, ठीक, और C की वैल्यू कितनी है +2, वो डाल दीजिए। सो 4 2 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 एंड सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस 4 0 प्लस 2, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या बना 2। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर बना 2। ठीक है, चलिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ this equation x square minus 4x plus 1 equal to 0, then find the sum of roots of quadratic equation whose roots are 1 by alpha minus 2 and 1 by beta minus 2। इसको आप सम और प्रोडक्ट के भी हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं जो क्लास कर रहा हूं या जो सेशन जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, हमें रूट चाहिए 1 बाय अल्फा माइनस 2, 1 बाई बीटा -2, मतलब हम क्या कर रहे हैं रूट्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर रूट्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसका मैं डायरेक्टली इसका मतलब इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे, जो नया वाला रूट है 1 बाय अल्फा -2 उसको आप लिखिए x, यहां से पुराना वाला रूट कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको इन्वर्शन कर लें, उल्टा कर लें, इन्वर्ट कर लें, तो ये बन जाएगा अल्फा -2 इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बाई एक्स प्लस 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2x बाई एक्स। समझिए इसको, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बहुत ध्यान से इसको करना है। यानी हमें x की जगह 1 प्लस 2x बाई एक्स इसमें पुट करना है, यानी जो हमारा इक्वेशन बनेगा x की जगह ये डालने से बनेगा। सो 1 प्लस 2x बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पूरा ये 1 प्लस 2x बाई एक्स, ठीक,
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको बहुत ध्यान से ओपन करिए, ऊपर आ जाएगा, देखिए जरा 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, तो मैं पहले ओपन कर देता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर से, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 1 इंटू 2x यानी 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी ओपन कर दो, तो 4 प्लस 8x डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सब में नीचे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहां x दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये, तो एक x कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 4 प्लस 8x। देखो इस पूरे में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस पूरे में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक एक्स कैंसिल होकर ऊपर एक्स रह जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। अब बहुत ध्यान से सबको ओपन करिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या बनता है, ये बनेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x है ना, x इंटू 4 और माइनस 8 इंटू 4 इज 32 माइनस 32x, सॉरी 8x इंटू x है ना, सॉरी 8x स्क्वायर बनेगा, आई एम सॉरी, दैट इज माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। बड़े प्यार से सिंप्लीफाई करिए, तो 4x, अच्छा पहले तो ये 4x और ये 4x कैंसिल, अब ये 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, तो 4x स्क्वायर x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो इसका मतलब x वाला टर्म कैंसिल ही हो गया पूरा का पूरा, ये बड़ा मजेदार है, अच्छी बात है। सो इट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर इसको आप 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट्स पूछा है, तो ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन बना, इसका जो फाइनल इक्वेशन बना 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जरा देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो तो 3 है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है का मतलब क्या हुआ, b 0 है। ध्यान से देखिए, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो ax स्क्वायर का टर्म है तो a की वैल्यू 3 हो गई, bx वाला टर्म है ही नहीं, वो उसका मतलब है b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स। किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 3 विच इज इवेंचुअली 0, यानी आंसर जो होगा वो एक्चुअली ये नहीं, ये है, 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट एक्चुअली एकदम बेसिक प्रोसेस फॉलो करके हमने इसको कंप्लीट किया है। ऑलराइट, सो आई थिंक बहुत एक बढ़िया सेट ऑफ क्वेश्चन विद वेरी सिंपल मेथड कि अगर रूट्स को चेंज किया गया है, अगर रूट्स को चेंज किया गया है तो इक्वेशन किस प्रकार से चेंज होगा, ये क्वेश्चन उसके ऊपर था, ठीक। तो अभी तक मुझे लगता है कि जैसे हमने शुरू किया था, अगर आपको ध्यान हो, इस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वहां से शुरू करके हमने लीनियर इक्वेशन किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, उसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक बेसिक मेथड से लेके हायर लेवल मेथड तक अलग अलग तरीके वो सारे किए, फिर हमने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, नेचर ऑफ रूट्स किया, ठीक है, ग्राफ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये सारा किया, और अब ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक। ये सारा चीज करने के बाद मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दें कि अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरह का है एज कंपेयर टू 1 महीने पहले जब हमने ये चीज़ शुरू की थी तब से, और आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरह की हेल्प चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक का चाहते हैं। जैसे अभी अलजेब्रा प्लेलिस्ट चालू है, इसके साथ साथ हम ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट प्लान कर रहे हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक में हेल्प चाहिए तो ज़रूर अपना कॉमेंट, जो वैल्यूएबल कॉमेंट है, जो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है और एनर्जी फ्यूल का काम करता है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का। ये प्राइमरली अभी हम कैट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे बाकी एग्जाम्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हमेशा आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, सो दैट योर माइंड रिमेन्स हेल्दी एंड यू कैन वर्क ऑन एनी ईजी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।